प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। बीच में है आईएमए के वर्तमान सचिव हैं डॉक्टर आयुष सिंघल जी, और साथ में है आईएमए के पूर्व सचिव डॉक्टर भरत वासनी, जो कि पीडीए में भी उपाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आईएमए के जो वर्तमान सचिव हैं डॉक्टर आयुष सिंघल जी से। आयुष सिंघल जी, किस कारण से जो हड़ताल हो रही थी वो रद्द कर दी गई? देखिए, पहली बात तो ये कि ये हड़ताल नहीं थी, ये एक प्रोटेस्ट था। और ये जो प्रोटेस्ट था ये आईएमए हेडक्वार्टर के द्वारा आयोजित किया गया था राजस्थान में, दौसा में। जो डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ में एक दुखद घटना हुई, एक मरीज की प्रसूता की मौत के बाद हंगामा हुआ और कुछ ऐसे समीकरण बने जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करी, जिसको हम एक मर्डर मानते हैं। उसी के लिए प्रोटेस्ट किया गया और डिफरेंट आईएमए हेडक्वार्टर्स के थ्रू ये अलग अलग शहरों में इस प्रोटेस्ट की कार्रवाई आयोजित की जानी थी। आज सुबह अलीगढ़ में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक प्रोटेस्ट का था कार्यक्रम। सुबह मैसेज आने के बाद में इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया गया। सारे अस्पताल यथीवत खुलेंगे और ओपीडी और जो बाकी कार्य हैं वो किए जाएंगे। तो ये निर्णय क्यों लिया गया, मतलब इसको प्रोटेस्ट को रद्द करने का? प्रोटेस्ट को रद्द करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि राजस्थान से ये नोट आया है हमारे पास में कि जो भी उस प्रकरण में दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ जो भी राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन ने मांगे उठाई थी वो पूरी की गई। विभागीय जांच का भरोसा दिया गया। जो एक गैंग इस प्रकरण में बहुत आगे बढ़ चढ़कर जिसने काम किया उसको अरेस्ट किया गया है और प्रॉपर जिसे कहते हैं कि विभागीय इंक्वायरी के निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। तो इस कारण से उसको अभी जी हाँ, रद्द कर दिया जी हाँ, इस प्रोटेस्ट को अभी फिलहाल टाल दिया गया है। नहीं तो डॉक्टर भरत वासनी जी, जैसा कि आप देखते होंगे कि ये मामले पिछले विगत समय में भी आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, तो क्या इन मामलों का कुछ ऐसा निस्तारण या विकल्प है कि भविष्यगत ये पुनरावृत्ति ना हो? कुछ ऐसा विकल्प है या इस तरीके से ही आते रहेंगे और प्रोटेस्ट होते रहेंगे और रद्द होते रहेंगे? देखिए, इसमें जो है सबसे पहले तो हम लोगों को, हमारे जो जनता है उनको अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। ये जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है ये अब बदल गई है। और ये बदली कब, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये तब से बदली है जब हमारे ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया। जब से डॉक्टर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, उसी वक्त से डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बदल गई। आज कोई डॉक्टर अपने मरीज को एक मलेरिया तक की दवाई बिना मलेरिया की जांच किए नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर लिख दी और वो चले गए कोर्ट में कि आपने डॉक्टर साहब ये गोली मेरी क्यों लिखी, तो कोर्ट सबसे पहले पूछेगा आपने जांच कराई। तो डॉक्टर्स को बहुत बार अपने क्लिनिकल स्किल्स पे काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें अब ये इन्वेस्टिगेशंस भी करानी पड़ती हैं, जिससे मरीज को ये लगता है कि डॉक्टर साहब ने तो जांच के बिना कुछ देते नहीं। हर आदमी, अब आप लोग भी देखते होंगे, इतने केसेस कोर्ट में पहुंचने लगे हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट, इतने लिटिगेशंस होने लगे हैं। तो सब हमारी गवर्नमेंट ने एक तरफ तो पब्लिक और ये जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी गवर्नमेंट्स हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें सब लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है, दूसरा दर्जा देते हैं। लेकिन खुद आपने, गवर्नमेंट ने हमारे मरीजों को हमारी सेवा भाव तो रही नहीं, फिर अब उनको कह दिया कि ये आपके कंज्यूमर है। कंज्यूमर का शुद्ध हिंदी में नाम ग्राहक हो गया। हमें दुकानदार बना दिया, उनको हमारा ग्राहक बना दिया। फिर आप इस तरह की उम्मीद क्यों करते हैं हमसे? पहली बात, मरीज को भी यही लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई तो मैं डॉक्टर साहब को कोर्ट में खींच दूंगा। तो ये सब चीजें जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक। रही बात इस वाले केस की जो अभी दौसा में हुआ है, लालसोट में, वहां जिस तरीके से डॉक्टर्स की, उस डॉक्टर अर्चना, हमारी सहयोगी डॉक्टर अर्चना शर्मा, जिन्होंने बहुत ही, मतलब आप सोचिए, कोई डॉक्टर जो इतना मानसिक रूप से मजबूत होता है, उसको अगर सुसाइड करनी पड़ रही है तो उसके ऊपर उस वक्त कितना दबाव रहा होगा, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो जब उन्होंने सुसाइड किया है तब जाके पब्लिक इतना आक्रोश कर रही है। अब वो दूसरे लोगों को गलत कह रही है। अगर वो ऐसा कदम नहीं उठाती तो आज भी स्थिति अलग होती और शायद डॉक्टर्स को ही गलत किया जाता। ये जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं,
या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की गलती से जो उन्होंने एफआईआर वगैरह दर्ज करी किसी के दबाव में, शायद नहीं होती तो ये सब प्रकरण होते ही नहीं। हमारे डॉक्टर्स के लिए हमेशा कानून बनाए जाते हैं, लेकिन वो शायद एक्ट नहीं बन पाते, वो सिर्फ एक अधिनियम बन के रह जाते हैं, अधिनियम पास नहीं करते हैं, 6-6 महीने का उन्हें एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन एक्ट नहीं बन पाते हैं। तो मैं सरकार से, सेंट्रल से एक ही अपील करना चाहता हूं। हमारे नरेंद्र मोदी जी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं पूरी अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी की ओर से उनसे ये आग्रह करता हूं कि सर कुछ ऐसा एक्ट बना दीजिए कि डॉक्टर्स के लिए, जो ये सिर्फ कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, लेकिन क्यों कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सीधे रिपोर्ट लिख लेता है। अब इस केस में 302 की रिपोर्ट लिख दी गई, किस आधार पर लिखी गई, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स ने भी इसमें एक्शन ले लिया है, और वो भी उन्होंने जो है राजस्थान के दौसा के जो लालसोट इलाका है वहां पर पहुंच गए हैं, और वो भी इसकी रिपोर्ट अपनी तरफ से कराएंगे, और शायद जितने भी दोषी हैं उन सबको सजा होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। देखिए, अगर उन्हें हमारा ग्राहक भी कह रहे हैं वो लोग, मैं उस चीज को अगर शुद्ध हिंदी में और बहुत ही एक आम आदमी की भाषा में बोलूं, अगर वो हमारे ग्राहक हैं, तो मैं नहीं समझता कोई हमारा जो बिजनेसमैन लोग हैं, हमारे भाई बंधु, कोई भी अपने ग्राहक को नाराज नहीं करना चाहता। उसी तरीके से कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज की डेथ हो, लेकिन ये जो मृत्यु और जीवन, ये हमारे हाथ में नहीं है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं, एंड तक कोशिश करते हैं, और मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं, यही उनका सेवा भाव है। लेकिन ऊपर वाले ने जो लिख दिया उसको नहीं बदल सकते। हमारी मेडिकल बुक्स में लिख रहे हैं कॉम्प्लिकेशन। अब ये जो कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर अर्चना शर्मा वाले केस में हुआ, वो पीपीएच होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज, इसमें कोई नहीं कर सकता, ये बहुत नॉन कॉम्प्लिकेशन होता है। और अगर डॉक्टर अर्चना ने अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं बचा पाए, तो इसमें डॉक्टर अर्चना की मतलब लेश मात्र भी गलती नहीं होगी। लेकिन अब लोगों की मानसिकता है कि डॉक्टर को आ गया तो डॉक्टर की गलती। और मैं ये खोला कह रहा हूं, चाहे कोई इसे बुरा माने या भला माने, ये सिर्फ छुटपुट नेता और जो दलाल बैठे हुए हैं ना लोग, कि डॉक्टर क्या केस हुआ, चलो भाई चलो वहां चल रहे हैं, और वहां से 5-6 लाख रुपए लूट लेंगे। ये जो लाश हॉस्पिटल के बाहर रखने का ट्रेंड हो गया है, मेरा मानना यह है कि अब पुलिस वालों को डॉक्टर से ना बात करके जो लाश रख रहे हैं ना, पहले उन पे लाठी चार्ज करके उन्हें भगाना चाहिए वहां से, तब ये चीजें सुधरेंगी। वरना अक्सर ये होता है, और ये हर चीज में होता है, जो गलत करता है पहले उसे सही करा दिया जाता है। आप कहीं भी ट्रैफिक में देख लीजिए, जो रॉन्ग साइड आ रहा होता है ना, तो जो ट्रैफिक वाला खड़ा होगा, पुलिस वाला, पहले वो रॉन्ग साइड वालों को निकालेगा, चाहे वो राइट साइड में जो खड़े हुए 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं वो करते रहे, वो ट्रैफिक खोलने के लिए पहले राइट साइड को निकालेगा। तो ये क्या चीज हुई? तो फिर तो हर कोई रॉन्ग साइड ले पहले। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में पहले लाश लाके कोई रख रहा है, तो पहले उन लोगों को लाठीचार्ज करके भगाएं, डॉक्टर से बाद में बात की जाए। कानूनी रास्ता अपनाइए ना। अगर आपको कुछ करना है, माना कि डॉक्टर की गलती है, आप जाइए, उनकी शिकायत करिए, वहां पर जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाइए। कौन मना कर रहा है? हर एक के लिए कानून है, कानून से ऊपर कोई चीज नहीं है। आपने जाना कि आईएमए और पीडीए ने आज ये मामला जो है और जो रद्द किए गई है जो प्रोटेस्ट, उसको लेकर के क्या कहा और किस तरीके से प्रस्तुत किया अपना पक्ष कि आखिर डॉक्टर की कहाँ गलती होती है और कहाँ नहीं होती है। आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।